अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने भी अक्सर देखा होगा 90% ट्रेडर लॉस स्ट्रेटजी की वजह से नहीं करते। वो अक्सर लॉस अपना ओवर ट्रेडिंग की वजह से करते हैं। तो आज की स्पेशल वीडियो हमने ओवर ट्रेडिंग पर बनाई है। इसमें हम बताएंगे ओवर ट्रेडिंग होती क्या और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, एक बंदा है, मिसाल मुझे ले ले क्योंकि मेरे साथ वैसा हो चुका है। मैं पहले एक दिन मैंने प्रॉफिट किया, एक ट्रेड मैंने खोली उसमें मैंने प्रॉफिट किया, दूसरी ट्रेड खोली उसमें मेरा प्रॉफिट हो गया, तीसरी ट्रेड कर ली उसमें मेरा प्रॉफिट हो गया। मेरे पास गोल नहीं था कि आज मैं कितने प्रॉफिट पे अपनी खत्म कर दूंगा ट्रेड, आज मैं इतने प्रॉफिट पे अपनी ट्रेड खत्म कर दूंगा, अपनी आज ट्रेड ट्रेड लूंगा ही नहीं उसके बाद। मेरा कोई गोल नहीं था। फिर इस वजह से मैं ट्रेड लेता गया और उसके बाद कुछ मुझे ट्रेड लॉसेज होती रही मुझे। फिर उसके बाद रिवेंज हुआ, मुझे कहा कि नहीं, ये जो लॉस हुआ इसको मैं रिकवर करूंगा। इसलिए मैं सारा अपना कैपिटल मैंने लॉस कर दिया। तो बताते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। इस वीडियो में आपको समझने को मिलेगा कि ओवर ट्रेडिंग होती क्या है, लोग ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं, इसके नुकसान क्या हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट इससे बचा कैसे जा सकता है। तो आपसे गुजारिश है, एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। नंबर वन, ओवर ट्रेडिंग क्या है। ओवर ट्रेडिंग का सिंपल मतलब है मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेड्स लेना। मतलब कि अगर मेरे पास एक फुल सेटअप बन गया कि एक ट्रेड लूंगा मैं, तो उसमें मैंने प्रॉफिट भी कर लिया, लेकिन मुझे है कि नहीं नहीं भाई, मैंने इससे ज़्यादा प्रॉफिट करना है, तो इस चीज़ को ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। यानी कि हर छोटे मोमेंट पर ट्रेड लेना। छोटे विषय के यहाँ पे अगर हो गया कि थोड़ा सा मिला, सिग्नल मिला कि भाई यहाँ से कॉन्फिडेंट हुआ कि भाई बाय का ले लेना चाहिए, लेकिन मैंने बाय का ले लिया, उसके बाद मैंने टारगेट भी अपना हाई रख लिया, ज़्यादा रख लिया, तो उस लॉस हो जाएगा उसमें मुझे। हर कैंडल देखकर बाय और सेल नहीं करते। ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग होती ये है कि भाई हम लोग देखते हैं कि ग्रीन कैंडल बन रही है, आपकी साइड ले, बाय की साइड ट्रेड ले ली, रेड बन रही है सेल की साइड ट्रेड ले ली। उसके बाद ओवर ट्रेडिंग में हम लोग बिना प्रॉपर सेटअप बनाए हम लोग ट्रेड ले लेते हैं, बिना हमें पता ही नहीं होता कि यहाँ पे कौन सा सेटअप बन रहा है नहीं बन रहा, बस हम लोग अन्य वाह बस ट्रेड ले लेते हैं। जितना ज्यादा ट्रेड बिगनर, पता बिगनर ये सोचता, मैं भी अपनी मिसाल देता हूँ, मैं भी बिल्कुल एक बिगनर हूँ। मैं यही सोचता था कि भाई जितना ज्यादा ट्रेड लूंगा उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत थी। जितनी कम ट्रेड लूंगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। ट्रेडिंग में ये कि कैपिटल बनाने से ज्यादा अपना कैपिटल बचाना जरूरी होता है ट्रेडिंग में। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ना, वो तकरीबन दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 ट्रेड लेता है। और जैसा मेरे जैसा बिगनर, मैंने एक दिन में तकरीबन 40 से 50 के दरमियान मैंने एक दिन में ट्रेड्स ली थी, जिसमें मुझे लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो सिर्फ क्वालिटी ट्रेड देखता है, वो अन्य वार ट्रेड नहीं लेता, वो क्वालिटी को देखता है कि इसके अंदर कोई सेटअप बन रहा है तो वो ट्रेड लेगा, नहीं तो वो बगैर कॉन्फिडेंट हुए वो ट्रेड लेगा ही नहीं। अभी हम लोग चैप्टर 2, लोग ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं। भाई मैं भी बिगनर था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था ओवर ट्रेडिंग होती क्या है, किस तरह, किसे ओवर ट्रेडिंग को क्या कहते हैं। मुझे में भी ग्रीड था। ओवर ट्रेडिंग लोग ग्रीड की वजह से करते हैं, लालच की वजह से करते हैं। लोग लालच की वजह से ज़्यादा ट्रेड लेते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हम लोग जितने ज़्यादा ट्रेड लेंगे हमारा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इस तरह नहीं होता ट्रेडिंग में। आप जितनी कम ट्रेड लेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। आप अपना जितना बैलेंस आप उसको बचा के रखें। उसके बाद आता है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर मैंने भी बहुत लॉस किया। रिवेंज ट्रेडिंग में ये है कि अगर मेरी आज मैंने एक खोल ली अपनी ट्रेड, उसमें मुझे लॉस हो गया, लेकिन फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि नहीं यार, ये जो सा लॉस हुआ इसको मैंने अपना प्रॉफिट में बदलना है, इसको मैं रिकवर करूंगा, लेकिन इस तरह रिकवर करते करते मैं और अपना लॉस कर देता हूँ। नंबर 3, फूमो। फूमो में आके कभी भी आपने ट्रेड नहीं लेनी। फूमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कि आपसे कोई ट्रेड मिस ना हो जाए। फूमो में कभी आपने ट्रेड नहीं लेनी। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे सेटअप बन रहा है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ भाई यहाँ पे सेटअप बन रहा है, यहाँ पे जो मैं ट्रेड लूंगा ये मेरी प्रॉफिटेबल ट्रेड होगी, इसके अंदर मुझे प्रॉफिट होगा, तब आप जाकर ट्रेड लें। उसके बाद है बोर्डम। कभी कभी मार्केट बहुत स्लो हो जाती है, बिल्कुल जैसे अंदर ना बायर है ना सेलर है, मार्केट का पता ही नहीं चलता, वो बस रेजिस्टेंस और सपोर्ट को बस टच करके आ रहे हैं, तो वो भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों बहुत बहुत छोटी होती हैं। चैप्टर 3, ओवर ट्रेडिंग के नुकसान।
सबसे पहला नुकसान, कैपिटल जल्दी खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ओवर ट्रेडिंग, आप जितनी ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करेंगे, जितनी ज्यादा आप ट्रेड खोलेंगे, उतना ज्यादा आपका लॉस होगा। तकरीबन मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपना एक एक ही कैपिटल मैंने तकरीबन अपने 2 से 3 महीने संभाल के रखा था, और वही 2 से 3 महीने का जो मैंने संभाला था, वही मैंने 2 से 3 दिन में सारा उड़ा दिया था, सिर्फ ओवर ट्रेडिंग की वजह से। ओवर ट्रेडिंग के नुकसान है, मुझे इस चीज से सीखने को मिला कि मेहनत से कभी ओवर ट्रेड नहीं कर लेनी। आप अपने ट्रेड उस वक्त खोलें जब आप कॉन्फिडेंट हो। जब देख ले, आप मैंने कितनी दफा बात किया कि आप अपने ट्रेड उस वक्त खोले जब आप कॉन्फिडेंट हो कि भाई हाँ, यहाँ पे सेटअप बन रहा है, यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे सेलर है। आप बस तब जाकर ट्रेड खोलें, अननेसेसरी कभी भी कोई ट्रेड ना खोलिएगा। ओवर ट्रेडिंग का दूसरा नुकसान, बंदा इमोशनल स्ट्रेस लेता है, गुस्सा होता है, एग्जाइटी में आ जाता है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। जब एक ट्रेड लॉस में चलेगी, दूसरी ट्रेड लॉस में चलेगी, तीसरी ट्रेड लॉस में चलेगी, बंदा अपना कॉन्फिडेंस लॉस कर देता है, और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस लॉस की वजह से आप और ओवर ट्रेड करते हैं, और फिर उसके बाद आपका फुल कैपिटल खत्म हो जाता है। तीसरा नुकसान, डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। बंदा डिसिप्लिन रखता है ना कि हाँ, आज मैं एक ट्रेड लूंगा, दो ट्रेड लूंगा, अगर आपकी पहली ट्रेड लॉस में चलेगी, दूसरी ट्रेड लॉस में चलेगी, आप कहते हैं कि बस यार, अभी जो से लॉस किया है इसको मैंने अपना रिकवर करना ही करना है, और उस रिकवर के चक्कर में आप अपना सारा पिछला भी उड़ा देते हैं। इसका चैप्टर नंबर 4, रियल एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि भाई मेरे पास, मान लेते हैं क्या हकीकत बात थी, मेरे पास तकरीबन $100 थे। $100 मैंने डिपॉजिट किए। $100 के बाद उसको मैंने $150 का कर लिया। $150 करने के बाद फिर मैंने कहा कि चलो आज $150 बन गए, 150 से फिर इसको और कुछ बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के चक्कर में 170 बन गए, 170 के बाद 200 बन गए। फिर उसके बाद मुझे में और हुआ कि भाई नहीं, 200 नहीं, इसके 300 में करते। 300 के चक्कर में वो मैं अपने 200 को भी जीरो पे ले आया था। ये ओवर ट्रेडिंग का नुकसान होता है। ओवर ट्रेडिंग आप जितनी ज्यादा करेंगे, आप उतना लॉस करेंगे। चैप्टर 5, ओवर ट्रेडिंग से बचने के 5 तरीके हैं। 5 तरीके, आप अगर 5 रूल्स हैं, अगर आप इनने इन 5 रूल्स को अपना लिया, आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाएंगे। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपने अगर ओवर ट्रेडिंग छोड़ दी, आप अपने ट्रेडिंग की जर्नी 60 से 70% वहीं पे आप कर लेंगे, कवर कर लेंगे अपनी ट्रेडिंग की जर्नी। रूल नंबर 1 है, रोज प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह रोज आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 ट्रेड्स देख लें। 2 से 3 ट्रेड से ज़्यादा आप उसको खोले ना। अगर आपने ट्रेड खोल लिया, उसके बाद आप उसको कभी मुड़ के देखे ही ना। आप अपने अगर लैपटॉप पे आपने ट्रेड खोल लिया, लैपटॉप पे आप ट्रेड लेके बस बंद कर दे, अपना लैपटॉप ही बंद कर दे। ट्रेड ट्रेड को चलने दे। ट्रेड अगर एसएल भी आपका हिट करते हैं, कोई नहीं, आप उसको करने दे। कभी भी ट्रेड का एसएल हिट करने से पहले कभी उसको कैंसिल ना करिएगा ट्रेड को। अगर आपके वो हल्के से लॉस में जा रही है, जाने दे, कोई बात नहीं, एसएल हिट कर करने दे, लेकिन कभी आपने अपने ट्रेड दरमियान में रोकनी नहीं है। इसका रूल नंबर 2 ये है, ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना। कि अगर आज आपको स्ट्रेटजी आती है कि भाई इस तरह ये स्ट्रेटजी, अगर आपके पास वो सेटअप फुल बंद करा के तब जाकर ट्रेड ले, बगैर किसी स्ट्रेटजी के आप ट्रेड ले ही ना। उसके बाद रूल नंबर 3, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। मतलब कि अगर आज आपने गलती की है, उसमें आपने लॉस कर लिया, आप उसको लिखे कि भाई इस वजह से मैंने गलती की है, इस वजह से मेरा लॉस हुआ है। अगर आज आपने प्रॉफिट कर लिया, और आप उसको भी अपने डायरी पे लिखेंगे, भाई इस वजह से मैंने प्रॉफिट किया, आइंदा से इसी वजह से मैं प्रॉफिट करूंगा। इसका रूल नंबर 4 है, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखें। तो भाई अगर आपका लॉस हो गया, तो आप एक्सेप्ट करके बस मार्केट से हट जाए, साइड पे हो जाए, उस दिन आप ट्रेड उसके अलावा ले ही ना ट्रेड। ये मेरे साथ हो चुका भाई, मैंने लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया और मैं अपना ओवर ट्रेडिंग करता रहा और मैंने लॉस कर दिया। लॉस को आप कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ज्यादातर ओवर ट्रेडिंग में बिगनर्स यही करते हैं कि लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते, ओवर ट्रेड लेते हैं और फिर और ज्यादा लॉस कर देते हैं। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग से जितना आप बचेंगे, आप उतना प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। इसका रूल नंबर 5, मार्केट को फोर्स मत करें। मतलब कि अगर मार्केट जा रही है अप साइड, बायर्स आ रहे हैं, वहां पे एक लाल कैंडल बन गया, आपको लगता है कि भाई यहाँ पे सेलर्स आ गए, आपने बस वहीं पे सेलर्स की ट्रेड लगा दी। आपका सेटअप बन भी नहीं रहा, आपको भी पता है कि यहाँ पे बायर्स काफी ज्यादा, यहाँ पे सेटअप नहीं बन रहे, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आपने फोर्स किया, अपने आप को, मार्केट को फोर्स किया और आपने सेल साइड की ट्रेड ले ली, वो आपके लॉस में चली गई। आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इस चीज का फिर कंक्लूजन यही बनता है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। इसके रीजंस भी आपको मैंने बता दी। जितना मैंने आपको बताया उतना शायद मुझे खुद को भी ना पता हो कि उतना मैंने सीखा है।
ट्रेडिंग में आप जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे आप उतना ही लॉस करेंगे। आप के लिए मैंने एक कोई स्पेशल वीडियो बनाई थी जिसके अंदर आपको मैंने बताया था कि ट्रेडिंग का बिगनर अकाउंट, उसमें आप $10 को 1000 सेंट्स में कर सकते हैं। आप वो जाए वहाँ एक्सनेक्स पर जाके बिगनर अकाउंट बनाएं, फिर आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करें। ट्रेडिंग में पैसा लगाने से ज़्यादा पैसा बचाना होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब किएगा। ये न्यू चैनल है मेरा, प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप इसको सपोर्ट करें। थैंक यू।